अष्टावक्र गीता अध्याय 2 राजा जनक को आत्मज्ञान की उपलब्धि। सूत्र 1। अहो निरंजना शांतो बोधो अहम प्रकृते परा एतावंतम अहम कालम मोहे न विडंबिता। शब्दार्थ। अहो आश्चर्य है, निरंजना सभी दोषों से परे, शांता सभी प्रकार के विक्षेपों से परे, बोधा अनुभव व ज्ञान रूप, अहम मैं प्रकृति से परा परे हूँ, फिर भी एतावंतम इतने कालम समय बीत जाने पर भी मोहेन मोह से एव ही विडंबिता ठगा जाता रहा। भावार्थ। आश्चर्य है सभी दोषों से परे अर्थात निरंजन सभी प्रकार के विक्षोभों से परे, ज्ञान रूप में प्रकृति से जो इस रूप में भासती है पूर्णतया परे हूँ, फिर भी आज तक इसका समय बीत जाने के बाद भी अर्थात जन्म जन्मांतरों के बाद भी मोह से अज्ञान के कारण ही चला जाता रहा। व्याख्या। महाज्ञानी अष्टावक्र के सानिध्य में आते ही राजा जनक का ज्ञान रूपी दीपक जल उठा, जिससे उसका समस्त अज्ञान रूपी अहंकार अंधकार नष्ट हो गया है। वे आत्मा के शासन में प्रतिष्ठित हो गए। उनका मोह, ममता, तृष्णा, आकांक्षा, आशाएं, स्वाभिमान आदि सब संदेह के समान दूर हो गए। उनकी संपूर्ण विचार दृष्टि ही बदल गई। यह संसार सपने के समान दिखाई देने लगा। जिस प्रकार स्वप्न से जागने पर स्वप्न में देखी गई समस्त माया नष्ट हो जाती है, उसी प्रकार जनक को आत्मज्ञान हो जाने के बाद यह संसार माया व संदेश रूपी प्रतीत होने लगी है। अब वे स्वयं को सांसारिक गृहस्थी ना समझकर आत्मा मानने लगे। शरीर मन प्रकृति से नाता टूट गया, कामना समाप्त हो गई, आसक्ति समाप्त हो गई, एक नए जीवन का प्रारंभ हुआ। यह सब अचानक नहीं था, वरना जनक समझ भी नहीं पाते। पहले की योग्यता थी, शरीर की अवधारणा की क्षमता तो थी, तभी भी आश्चर्यचकित हो गए और कहने लगे कि आश्चर्य है, मैं आत्मरूप हूँ, अतः मैं दोष रहित हूँ, आत्मा के समान ही शांत हूँ, स्वयं बोध हूँ, साक्षी हूँ, प्रकृति से परे हूँ। मैं इतने समय से मोह के द्वारा ठगा गया हूँ। यह मोह ही वास्तव में ठगने वाला है। सारे जगत को इसी ने ठग रखा है। इसके कारण वास्तविकता का ज्ञान नहीं हो पाता। संत कबीर ने भी कहा है, माया महा ठगनी मैं जानी। यह माया मोह ही है, जिसके प्रभाव के कारण यह संसार जैसा है वैसा न दिखाई देकर भिन्न प्रकार का दिखाई देता है। जनक का यह माया रूपी पर्दा दूर हो गया। वे अपने वास्तविक स्वरूप को जान गए। यही गुरु की महिमा है, जो लोहे को स्वर्ण बना देता है और शिष्य की भी योग्यता है तो स्वयं को बदलने को तैयार है। जनक अब अपने आप को दोष रहित बताते हैं। पाप, पुण्य, कर्म आदि का सारा माया जाल टूट गया। यह माया जाल केवल अभिमान के कारण है, जिसके कारण प्राणी स्वयं को कर्ता करने वाला मान लेता है। जब कर्तापन ही खो गया तो पाप, पुण्य आदि कर्मों का उस पर क्या प्रभाव हो सकता है। ज्ञान रूपी अग्निकुंड में यह जलकर भस्म हो गए हैं। यथार्थ वास्तविकता ज्ञान ही पर्याप्त है। यह सब उत्तम गुरु के सानिध्य में आकर ही हुआ। पत्ता भी नहीं हिला और धमाका हो गया। बिना घाव हुए ही शल्य क्रिया हो गई। जनक ऐसा अनुभव करने लगे जैसे शरीर से वस्त्र उतार दिए हो, सर्प ने केंचुली उतार दी हो। शेर का बच्चा भेड़ों के बीच में पलने के कारण अपने आप को ही भेड़ मानने लग गया था। घास फूस खाकर वह भेड़ के समान ही हो गया था, लेकिन जब उसने पानी में अपनी सूरत देखी, शेर की आवाज़ सुनी, खून का स्वाद एक बार उसने चख लिया, तो उसके अंदर का शेर जाग उठा तथा वह वैसे ही गर्जना कर भेड़ों के समूह को छोड़कर शेरों के साथ वन में चला गया। यह था स्वयं की सोई प्रतिभा को जगाना और गुरु की महिमा से अपने स्वरूप को पहचान लेना। सो ही स्मरण शक्ति जाग गई। गुरु ने कुछ भी नया उत्पन्न नहीं किया, बल्कि उसके वास्तविक स्वरूप का ज्ञान कराया। यही है आत्मज्ञान का वास्तविक स्वरूप। यही है वास्तविक स्वरूप जिसको मात्र पहचानने की आवश्यकता है।